ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसे देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से यहाँ आते हैं, जैसे हम गए थे, इस उम्मीद से कि इंटरनेट पर जो भी दावे तेजो महल के बारे में पढ़े थे उनमें कोई सच्चाई होगी। और यकीन मानिए यहाँ हमें कई सारी ऐसी चीजें दिखी जो सोचने पर मजबूर करती है। इसके पहले मैंने ताजमहल के ऊपर 2 वीडियोस बनाए थे, लेकिन वो व्लॉग फॉर्मेट में थे और कई सारी ऐसी बातें थी जो मैंने उसमें नहीं बताई थी। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ एक इंसान की मानसिकता के खिलाफ है, जिसका नाम है शाहजहां। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताजमहल के बारे में हमने हमेशा यही सुना है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में किया था। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का नाम मुमताज के नाम से रखा गया था और मुमताज की कब्र के लिए ये पूरा ताजमहल बनाया गया था। देखिए, ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने 22 वर्षों तक काम किया था। और अगर ये बात सच है तो इस पूरे निर्माण के बारे में एक भी कागज या कोई भी रिकॉर्ड कहीं पर मौजूद क्यों नहीं है, या फिर उस समय के कई यात्रियों ने अपने भारत की यात्रा के दौरान ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के बारे में कभी लिखा क्यों नहीं था। लेकिन ताजमहल को जो हम प्यार की निशानी के तौर पर देखते आ रहे हैं, क्या वो वाकई में सच है? कुछ इतिहासकार, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और हमारे जैसे लापरवाह पर्यटक ये सभी इसके लिए जिम्मेदार है, जो हमें सालों से बताई जाने वाली झूठी कहानियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि ताजमहल से लगकर ही एक बहुत प्राचीन मंदिर के अवशेष पड़े हैं और पास एक ताजमहल से भी पुराना मंदिर है जहां पर कोई भी नहीं जाता है। अगर हम ऐसे ही हमारे इतिहास को नजरअंदाज करेंगे तो आने वाला भविष्य कैसा होगा उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। लिटरली ताजमहल को देखने आने वाले हजारों लोगों में से एक भी आदमी हमें उस मंदिर में नहीं दिखा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए, ये बात तो सबके सामने है कि ताजमहल 7 माले की इमारत है और जो मकबरा हमें दिखाया जाता है वो 4थे माले पर है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मुस्लिम धर्म में किसी भी शव को जमीन के नीचे दफनाया जाता है, तो फिर शाहजहां ने इस्लाम के इस नियम को क्यों नहीं माना और ये कब्र 4थे माले पे कैसे बनाई गई? इसका जवाब अगर आपके पास है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके पास इस सवाल का जवाब है। नहीं। मुमताज की मौत बुरहानपुर में हुई थी जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। तो बुरहानपुर से उनकी लाश आगरा तक कैसे लाई गई थी? और अगर ताजमहल को बनाने में 22 साल का वक्त लगा था, तो 22 साल तक ये लाश उन्होंने कैसे और कहाँ रखी थी? एक यूरोपियन ट्रैवलर था, जॉन अल्बर्ट मेंडेल्सलो, जो 1638 में आगरा आया था, मतलब मुमताज के गुजर जाने के 7 साल बाद। उसने अपनी डायरी में आगरा शहर की कई बातों का वर्णन किया था, लेकिन ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि दावा तो ऐसा ही है ना कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1631 से 1653 के बीच किया था। सच बात तो यह है कि मुमताज की कब्र आज भी बुरहानपुर के मुमताज महल में मौजूद है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ही कब्र 2 जगहों पर कैसे मौजूद हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि अरब, ईरान, अफगानिस्तान और अन्य जगहों पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके नाम के आगे महल लगाया गया हो? और ये मुद्दा सुनने में जितना छोटा लगता है उतना है नहीं, इसलिए इस मुद्दे पर गौर जरूर करें। इस मुद्दे से इस दावे को और जोर मिलता है कि यहाँ पर पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया, लेकिन कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया, बल्कि असली नाम में थोड़े फेरबदल किए गए और सारा का सारा क्रेडिट शाहजहां ने अपने नाम कर लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इतिहासकारों के मुताबिक ताजमहल का निर्माण साल 1632 में शुरू हुआ था, लेकिन ताजमहल के एक दरवाजे के टुकड़े की कार्बन डेटिंग की गई तो ये सामने आया कि वो दरवाजा शाहजहां के काल से 300 साल पुराना था, यानी कि 11वीं सदी का था। अगर ये पूरा महल शाहजहां ने बनाया था, इतने महंगे संगमरमर से इसे सजाया था, तो वो 300 साल पुराना दरवाजा वहां पर कैसे आया? और ये सारी बात जब समझ में आई तो उस वक्त की सरकार ने या फिर कोर्ट ने क्या करना चाहिए था? जांच। सही कहा ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो दरवाजा वहां से निकाल कर वो जगह ईंटों से बंद कर दी गई। मुमताज की मौत के कुछ ही महीनों के बाद 1631 में ही एक इंग्लिश यात्री पीटर मुंडी आगरा आया था। उसने अपनी किताब में आगरा के साथ ही ताजी महल नामक मकबरे का वर्णन किया था और ये भी लिखा था कि मकबरे के पास उसने गोल्डन रेलिंग्स देखी थी। और ये बातें हवा में नहीं हो रही है, बल्कि ये बातें वेल डॉक्यूमेंटेड है। अब गोल्डन रेलिंग्स को तो कंस्ट्रक्शन के पूरा होने के बाद ही बनाया गया होगा,
तो इसका मतलब 1632 में जिस ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने शुरू किया था, वो ताजमहल 1631 में ही बनकर तैयार था। ताजमहल को देखकर इतिहासकारों ने एक और अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि शाहजहां मुमताज से बेहद ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन इतिहास में मुमताज और शाहजहां के प्यार का जरा सा भी उल्लेख नहीं मिलता। बाकी असलियत तो यह है कि शाहजहां के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे। ये तो बस अंग्रेज शासनकाल के इतिहासकारों की एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसका भारत के इंटेलेक्चुअल इतिहासकारों ने अच्छे से विस्तार किया। सच्चाई तो ये थी कि शाहजहां के कई पत्नियों में से एक मुमताज, जिसकी मौत 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई, उसकी मौत के तुरंत बाद शाहजहां ने उसकी बहन से शादी कर ली थी। और जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक कमरा तक नहीं बनवाया था, उसने मुमताज के मरने के बाद इतना बड़ा ताजमहल खड़ा किया। है ना कमाल की बात? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों, बताने के लिए तो कई सारी बातें हैं, साबित करने के लिए कई सारे प्रूफ्स है, लेकिन आजकल हिस्ट्री के वीडियोस देखना किसे पसंद है, इसलिए आज की वीडियो को मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है और थोड़े अलग तरीके से पेश किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए। मैं हूं सुमित और मिलते हैं अगले एपिसोड में।